वन्दितु सौवसिदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावुण मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावां करचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के 178वें कलश में आचार्य देव इच्छुक पुरुष की चर्चा कर रहे। कौन सा इच्छुक पुरुष? जो परद्रव्य मूलक बहुभाव को की संतति को एक साथ मूल से उखाड़ना चाहता है, ऐसे इच्छुक पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। और ये इच्छुक पुरुष भी भावुक नहीं है, चंचल नहीं है, अधीर नहीं है, इसने भली भांति विचार किया हुआ है। इस प्रकार विचार करके फिर वो इच्छुक हुआ है। किसको? इस संतति को मूल से उखाड़ने के लिए। संतति मतलब फैलाव, विस्तार, संतान। कल हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो संतान का फैलाव है, ये विस्तार हुआ है किसका? बहुभाव का। कैसे वो बहुभाव? राग द्वेष से युक्त। ये से बहुभावों को एक साथ उखाड़ने के लिए ये विचार पूर्वक हुआ है, सदविवेक बुद्धि से हुआ है, जल्दबाजी में नहीं। कुंद कुंद ने देव ने कह दिया, अमृत चंद्र ने कह दिया, इसलिए मैं उखाड़ने को तैयार नहीं हुआ हूं। मैंने निर्णय किया कि बात तो ऐसी कैसी है जैसे साधवाद के जिनवानी में आती है। क्या आती है? कि राग द्वेषी संसार का मूल है, कर्म बंधन का कारण है। और ये राग द्वेष जो होता है स्वद्रव्य के आश्रय से नहीं होता है, परद्रव्य के आश्रय से होता है। और इसलिए परद्रव्य मूलक इन राग द्वेष को उखाड़ना है तो निमित्त रूप में कहने में आता है परद्रव्य को ही बलपूर्वक उखाड़ फेंकता है, त्याग करता है, आदि आदि कहने में आता है। तो ये इच्छुक जीव क्या करता है? तो कहता है प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? तो कहते हैं आत्मा को प्राप्त करता है। अब कौन सी आत्मा को प्राप्त करता है? तो अपने आत्मा को प्राप्त करता है। तो अपनी आत्मा कैसी है? तो बोलते हैं संवेदन से युक्त है, संवेदन रहित नहीं है। और कैसी है? तो कहते हैं एक है। और कैसी है? पूर्ण है। और कैसी है? तो बोलते अतिशयता से बह रही है। कब से बह रही है? अनादिकाल से बह रही है। कब तक बहती रहेगी? अनंत काल तक बहती रहेगी। कैसी बहेगी? अतिशयता से युक्त। अतिशयता मतलब कल चर्चा कर ही रहे थे हम, बहन ने कहा था आश्चर्य चलेगा। 34 अतिशय, 34 आश्चर्य कहो, अधिकता कहो, विशेषता कहो, बहुलता कहो, आधिक्य कहो, प्रचुरता कहो, चलेगा। ये अधिकता से बह रहा है। तो अपनी चर्चा कल प्रारंभ हुई थी, कौन सी ऐसी अधिकता है जिसके लिए सब कुछ तीन लोग तीन काल छोड़ने को ये तैयार हो जाता है। तीन लोग तीन काल छूटेगा नहीं। तीन लोग तीन काल के बाहर जा नहीं सकते, तीन लोग के बाहर जा नहीं सकते। तो तीन लोक में ही रहते हुए तीन लोक से भिन्न कैसे क्या हो जाता है? तो कहते हैं प्रतीति में हो जाता है, ज्ञान में हो जाता है और आचरण में हो जाता है। आचरण में क्या करता है? परद्रव्य के संदर्भ वाले भाव ही नहीं करता। जो बहुभाव की चर्चा चल रही वो नहीं करना, यही तीन लोक से रहित हो जाना। और तीन काल से, तीन काल की जो चिंता थी, भविष्य काल की चिंता चल रही है, भूतकाल का स्वप्न देख रहे हैं या भूतकाल के संदर्भ में कुछ विकल्प चल रहे हैं, ऐसे तीन लोक तीन काल का निरावलंबी होना। तो कैसे होगा? तो अपने आत्मा को प्राप्त करके ही होगा।
और अपना आत्मा कैसा है, तो अतिशयता से बह रहा है। कब से? अनादिकाल से। कब तक बहेगा? अनंत काल। वर्तमान में बह रहा है, हाँ बह रहा है। तो कल का प्रश्न, कल की चर्चा में ऐसा आया था कि ज्ञान गुण का परिणमन केवल ज्ञान रूप हो रहा है, सुख गुण का परिणमन अव्याभात अनंत सुख रूप हो रहा है। इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ लगती कि नहीं सर ऐसा हो सकता है क्या? ये तो पर्याय में तो जब 13वें गुण स्थान में प्रकट होगा केवल ज्ञान अनंत सुख, अभी थोड़ी बह रहा हो, ऐसा किसी को लगता है? नहीं, ये कुछ आप कह रहे शास्त्र आधार कुछ है, क्या लग रहा है? ऐसा ही बह रहा है। कोई पूछे शास्त्र आधार दिखाओ, भाई हम आपकी बात नहीं माने, शास्त्र आधार है अपने पास दे सकते। तो जैसे न आचार्य देव की शास्त्र आधार है, पेज नंबर 161 निकालेंगे, 72वीं गाथा कि जैसे न आचार्य देव की टीका। जैसे न आचार्य देव की विशेषता ऐसी है, एक दो बार नहीं बहुत बार कह देते हो। उनकी 161 नंबर पे 72वीं गाथा की तात्पर्य हिंदी। अब ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ऐसा प्रश्न करने पर निराकरण कर रहे कि ज्ञान होने से ही बंध छूट जाता है। तो कहते यह जीव क्रोध आदि आश्रव संबंधी कलुषता को, असुचिता को, जड़ता को, विपरीत भाव को, आकुलता लक्षण रूप दुख के कारण पने को जानकर क्या किया इसने? पहले ये सब चल रहा था, क्या चल रहा था? क्रोध आदि आश्रव चल रहे थे, असुचिता चल रही थी, जड़ता चल रही थी। जड़ता मतलब परद्रव्य का आश्रय था, विपरीत भाव चल रहे थे, विकार चल रहे थे, आकुलता हो रही थी, ये सब था। इसका कारण इसने जाना। कारण क्या जाना? जो हमने बंध अधिकार में चर्चा की, परद्रव्य में एकत्व का अध्यवसाय, ये इसका कारण है। तीन लोक तीन काल का निरावलंबी नहीं होना, ये इसका कारण है। अपने आत्मा को प्राप्त नहीं करना, ये इसका कारण है। इसने ये कारण को जानकर, पहले जाना, कहां जाना? ज्ञान के पर्याय। फिर क्या किया? उसी प्रकार अपने आत्मा संबंधी निर्मल आत्मानुभूति रूप सूचिता को, सहज शुद्ध अखंड केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को, ज्ञातृत्व कैसा है? केवल ज्ञान रूप है। ये पर्याय वाला नहीं कह रहे हैं, ये चौथे गुण स्थान में जान रहा है। और कैसा जान रहा है? अपने आत्मा संबंधी, अपने आत्मा संबंधी का ज्ञातृत्व कैसा है? तो केवल ज्ञान रूप है, मति ज्ञान रूप नहीं है। कौन? ज्ञान गुण मति ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है, श्रुत ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है, अवधि ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है, मन पर्य ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है, कुमति कुश्रुत विभंग अवधि ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है। वो अभी वर्तमान में केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को तथा अनाकुलत्व लक्षण रूप अनंत सुख को जानकर, सुख की भी चर्चा की थी हमने। सुख कैसा है? अनंत। किसमें? अपने आत्मा संबंधी विकारी भाव को भी जाना और अपने आत्मा संबंधी केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को भी जाना, अनंत सुख रूप को भी जाना। और फिर जानकर क्या किया? तत्पश्चात स्वसंवेदन ज्ञान के अब परिणति में प्रकट हुआ है। अभी तो पहले जाना, और ये दोनों जगह जानना है, 3 लाइन तक जानने की बात आएगी। और फिर क्या किया? उसके बाद में जानने पूर्वक तत्पश्चात स्वसंवेदन ज्ञान के अनंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्रत परिणति रूप परम सामायिक में स्थिर होकर क्रोध आदि आश्रव की निवृत्ति करता है। निवृत्ति कब होगी? तो पहले विकारी आदि भाव को जानेगा। निवृत्ति कब होगी? उसी विकारी आदि भाव के साथ में ही रहने वाले अपने आत्मा के ज्ञातृत्व को जानेगा। अपना आत्मा का ज्ञातृत्व कैसा है? केवल ज्ञान रूप। और क्या जानेगा? सुख को जानेगा। कैसा है अपने आत्मा का सुख? अनंत सुख। दोनों की चर्चा आ गई, हमने दोनों की चर्चा की दिक्कत।
आधार चाहिए। अब जैसे नाचार्य को कौन क्रॉस करे? परिणमन करता है कि नहीं करता है कौन? हाँ करता है। कैसा करता है? पूर्ण रूप से करता है, अपूर्णता से करता नहीं। अस्तित्व का भी परिणमन कैसे होगा? वस्तुत्व का भी कैसे होगा? सभी गुणों का, अनंत गुणों का परिणमन हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। ऐसा अपना स्वभाव है वर्तमान में। देखो स्वभाव की खबर नहीं कर रहे हैं और कई दूसरी जगह उलझ गए हैं। वो कह रहे देख भाई कैसा है, तुझे ये जानना है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसी अतिशयता को जान रहे। तो क्या होगा? अतिशयता को जानकर फिर ऐसा समय आएगा कि हम तत्पश्चात भली भांति जानकर विचार करके तत्पश्चात स्वसंवेदन ज्ञान के अनंतर इमीडिएटली अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में जाना और अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय के बाद वाली पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्र परिणति, परिणति मतलब पर्याय, उत्पाद वे वाली परिणति रूप परम सामयिक में स्थिर होकर, यह स्थिर हुआ है, नहीं प्रकट हुई है। ज्ञातृत्व तो केवल ज्ञान रूप था ही, सुख तो अनंत सुख रूप था ही। अब इसने ऐसी जानने पूर्वक श्रद्धा की, ज्ञान किया, चरित्र किया, आचरण किया, चरण किया और फिर क्या हो गया? परम साहित्य में स्थिर हो गया। तो उससे क्या हो गया? तो क्रोध आदि आश्रयों की निवृत्ति होगी। तो क्रोध आदि आश्रयों की निवृत्ति कैसे होगी? परम सामयिक में स्थिर होगी। परम सामयिक कैसे होगी? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्र परिणति से होगी। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे होगा? तो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में अपने आत्मा संबंधी केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को, अनंत सुख को और विकारी परिणाम का कारण जानकर, विकारी परिणाम का कारण परद्रव्य और अपना स्वभाव केवल ज्ञान, अस्तित्व, अनंत सुख आदि वाला, ये दोनों जानकर फिर ये विकार जो है ये कर्म बंधन के कारण है, परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, दुख होता है, संसार में जन्म मरण करना पड़ता है और स्वभाव तरफ जाएंगे, केवल ज्ञान स्वभाव तरफ, अनंत सुख वाले स्वभाव तरफ, तो ये सब छूट जाता है। तो समझदार व्यक्ति है फिर परद्रव्य को छोड़ देता है, स्वद्रव्य को ग्रहण करना। परद्रव्य को कहाँ छोड़ा? प्रतीति में। प्रतीति क्या थी पहले? एकत्व वाली, अहम करने की थी। ये मेरा शरीर, ये मेरे वस्त्र, ये मेरे आभूषण, ये मेरा घर आदि आदि आदि, ये मेरा पुत्र आदि आदि आदि। अब प्रतीति में ऐसा आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है साहब? इसने पहले भली भांति जाना, भली भांति विचार किया। यहां फिर ऐसा नहीं कि जैन कुल में जन्म को आए तो विचार नहीं किया तो भी जानने में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। जैन कुल में जन्म में आए तो पुण्यवानी का उदय कि भाई जैन कुल में आ गए, अब वहां माहौल बड़ा है, अब उस माहौल में निर्णय करने की बात। ये आधार कहां से क्या देख रहे हैं हम? कि अपने ज्ञान गुण का परिणमन केवल ज्ञान रूप अभी वर्तमान में हो रहा है। एक, पर भ्रम नहीं करना कि वर्तमान में हम केवल ज्ञानी हो गए। दो, क्यों भ्रम नहीं करना? क्योंकि द्रव्य में सिर्फ गुण नहीं है, पर्याय भी, गुण पर्यवत द्रव्य में, और पर्याय में विकार है और भोग पर्याय का ही होता है। तो पर्याय में विकार है तो विकार का ही भोग हो रहा है, पर्याय में आकुलता है तो आकुलता का ही भोग हो रहा है। तो धर्म क्या है? तो पर्याय में से विकार को दूर करना और स्वभाव को ग्रहण करना। तो विकार को दूर करना और स्वभाव को ग्रहण कैसे होगा? तो जान के होगा। क्या जान के होगा? स्वभाव कैसा है और विकार कैसा है और विकार क्यों होता है, ये जान के करना है। बस इतनी सी बात, इतना सा धर्म, धर्म इतना सा, यही यथार्थ धर्म, निश्चय धर्म। अब ये धर्म कोई करे नहीं, कैसे अनंत काल तक काम नहीं हो। ये धर्म द्रव्यलिंगी नहीं कर पाता है, द्रव्यलिंगी नहीं जानता है, ऐसा नहीं।
जानता है बट तत्पश्चात वाली प्रतीति नहीं कर पाता है। देखिए कैसी विडंबना। और दूसरी तरफ शेर का जीव, गधे का जीव या चिड़िया का जीव, संज्ञ पंचेंद्रिय होगी तो वो कर जाएगा। बात ही थी, वो बोलेंगे कौन परिणमित हो रहा है, जैसा परिणमन होगा वैसा। शुद्ध भाव रूप परिणमित हो पा रहा है, काम हो जाए। शुद्ध भाव रूप नहीं परिणमित हो रहा है, काम नहीं हो। फिर कितनी शुभ भाव करो या अशुभ भाव, जो करोगे अशुभ करोगे तो दुख दुर्गति, शुभ करोगे तो सुगति। मतलब क्या कहना है, सुगति भी क्या, संसार तो कुछ रुका ही नहीं। इसीलिए टोडरमल जी ने कहा देखो तत्व विचार की महिमा, जानकर की बात चल रही, इस प्रकार विचार की बात चल रही कि दान व्रत शील तप के बिना भी ये तत्व विचार करने वाला सम्यक दृष्टि नाम पाता है। और ये इसका विचार कोई करता नहीं है, दान व्रत शील तप करके भी फायदा नहीं। दान व्रत शील तप भी रोकना नहीं, शक्ति प्रमाण दान आदि करते रहना। 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये तो दान जघन्य करने ही चाहिए, उसमें बाधा नहीं। बट भ्रम नहीं रखना कि दान करके हम धर्मी हो गए, तीर्थ यात्रा करके हम धर्मी हो गए, पूजा करके हम धर्मी हो गए, उपवास करके हम धर्मी हो गए, स्वाध्याय करके धर्मी हो गए। स्वाध्याय किया बट वे विचारने की जैसे स्वाध्याय में लटक के रह गए। स्वाध्याय से जो सार लेना था वो सार ही नहीं लिया। सार क्या लेना था, केवल ज्ञान स्वभावी वस्तु को पहले स्वाध्याय करके जानना, जानकर उसके ऊपर विचार करना, या जानकर का अर्थ भली बाती जानना। भली बाती मतलब ये देशना में बैठना चाहिए, हाँ ये सही है। निर्णय पूर्वक जानने की बात चल रही, यथार्थ जानने की बात चल रही। जैसा है वैसा श्रुति ज्ञान में, श्रुति ज्ञान जान सकता है, जैसा वैसा जान सकता है। परोक्ष ज्ञान है साहब, परोक्ष रहा तो भी 6 द्रव्यों को भली बाती जान सकता है। उसकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य तो पड़ी हुई। तो हमने यहां पे केवल ज्ञान देखा। और आधार जयचंद जी साहब ने दिए हुए हैं 349 पेज। 350 पेज के ऊपर तात्पर्य वृत्ति हिंदी टीका, नीचे गाथा है 177-78, लास्ट की 2 लाइन 349। उसका विस्तार ऐसा है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्या तो उदय जनित राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होता, यह पक्ष है। न्याय की भाषा में समझा रहे किसको सम्यक दृष्टि को अनंत अनुबंधी आदि नहीं होता है। किस कारण से नहीं होता है साहब, तो केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा का उपादेयपना होने पर वितराग सर्वज्ञ प्रणीत आदि आदि। आगे का मेन क्या है, केवल ज्ञानादि अनंत गुण। गुण कैसे है, अच्छा ये गुण किस में है, दृष्टि के द्रव्य में। दृष्टि का द्रव्य कैसा है, तो अनंत गुण का समूह है। अनंत गुण कैसे, केवल ज्ञान स्वरूप। मुख्य गाथा भी आप संस्कृत वाली पढ़ोगे, अलग से पढ़ लेना, इसमें भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि नीचे हिंदी में किसी ने लिख दिया। केवल ज्ञानादि अनंत गुणों सहित परमात्मा का उपादेयपना, इससे परमात्मा का उपादेयपना इसे आया है और इसकी वजह से उसे अनंतानुबंधी का क्रोध आदि नहीं होता है। ये चर्चा चल रही है। और ये जिसका उपादेयपना आया है वो कैसा है, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण वाला है, परमात्मा है। अतिशयता से जो बह रहा है ना, कैसा बह रहा है, परमात्मा रूप बह रहा है, केवल ज्ञान रूप बह रहा है, केवल सुख रूप, अनंत सुख रूप, अव्यवहार सुख रूप बह रहा है। तो इसकी चर्चा चल रही है। 1 2 तीसरा और एक अंतिम आधार 409 पेज। मतलब कोई आधार पूछे तो साहब हमारे पास भी आधार है। तात्पर्य हिंदी तीनों जगह पे जैसे आचार्य देव ने लिखा हुआ, बट कोई बाधा नहीं। तात्पर्य 208 की टीका। अब मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं, मेरा मतलब यह त्रिकाली की अपेक्षा से चर्चा चल रही, वो पूरा पढ़ लेना प्रकरण। इस प्रकार फिर से भेद ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति को प्रकट करते हैं। भेद ज्ञान कैसा किया,
पर से भिन्न वाला, तो कहते हैं सहज शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी मुझ आत्मा का। आत्मा कैसे स्वभाव वाला है? केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है। ऐसा आत्मा की चर्चा कर रहे, तो हमें भानी नहीं। और हम समझते हैं हम लखपति करोड़पति नहीं, करोड़पति अब्जाधीश नहीं, अब्जाधीश है खोखा और क्या और आगे होगा जो भी। कितना रोते हम। वो कहते देख तुम्हारा स्वभाव कैसे, और वो भी बहरा है, प्रवाह से अतिशयता से बहरा है। ये तो तीर्थंकर के 34 अतिशय 8 प्रात्यार्य, तो ये तो 13वें गुण स्थान के पहले समय में लगेंगे। उसमें भी अगर 66 दिन तक वो दिव्य ध्वनि भी अतिशय, वो अतिशय 66 दिन तक चालू ही नहीं हुई, उनके हाथ में ही नहीं हुई। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परावलंबी वाली है 34 अतिशय। ये तो मजबूरी में हमें समझाना पड़ता है कि देख भाई इतना तामझाम होता है तीर्थंकर बनेगा, तू भी लग जाए इसमें। वो अतिशय नहीं है, ये अतिशय तो बोलते हैं नित्य निगोद वाले के पास भी है, अभवी के पास भी है, दुरानुदुर्भवी के पास भी है, सबके पास समान क्वालिटी के अतिशय। क्या समझा रहे हमें, हमारा वैभव दिखा रहे। इसलिए ऐसी जिनवानी को कहने वाले आचार्य देव का, गंधर्वों का, सर्वज्ञों का हमें महिमा आनी चाहिए, आती। स्वभाव बता रहे, स्वभाव वर्तमान में वो जो ऐसे विचार करने की जरूरत नहीं, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, तीर्थंकर के मां के गर्भ में मेरे भी 16 स्वप्न है, कहीं को फालतू की अपना अपना सामान्य सर्वज्ञ होके चले जाने का ना। अतिशयकारी जो है उसको ले लेने का। अतिशयकार से तो तू बह ही रहा है, तेरे पास तो अनंत अतिशय, उनके पास तो 34 अतिशय। मेरा भी 12 योजन का लगेगा, काय को लगाना है तेरे को 12 योजन का? नहीं, 1 योजन का छोटा हो जाता है, 12 योजन में ज्यादा जीव आएंगे। 1 योजन में भी जितने जीव असंख्य आ सकते हैं और 12 योजन में भी असंख्य आ सकते हैं समोचरण। क्यों? वो आगे ऐसी विशेषता है, वो कोर्ट में कितने भी बैठो तो भी एक दूसरे को आह्वान करके आराम से बैठते हो, असंख्य जीव, ऐसी विशेषता है। अब तुमको काय को समोचरण लगाना है तुम्हारा? क्यों इतने अनंत लगा के गए, कम है क्या? अपना अपना शांति से फटाफट काम करके निकल जाना चाहिए। बट ये इसको आदत पड़ी हुई है, नहीं मैं धर्म प्रभाव ना करके जाऊंगा। नंबर कब लगेगा तेरा? एक कोड़ा कोड़ी, मतलब यहाँ पे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में मात्र 48 तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र, एक भरत क्षेत्र। 10 कोड़ा कोड़ी में 24 होते हैं। मैं तो पूरा ही ले रहा हूं, 1 कोड़ा कोड़ी क्यों लूं? मैं तो 24 पूरे 10 कोड़ा कोड़ी लूंगा। 20 कोड़ा कोड़ी में 48 होते हैं, तब तक वहां असंख्य तीर्थंकर। ऐसे तो 1 कोड़ा कोड़ी में असंख्य हो जाते महाविदेव। तो ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना लक्ष्य ये अतिशय स्वभाव वाले, अतिशयता से बहने वाले पूर्ण एक को कैसे मैं प्राप्त करूं वो होना चाहिए, जो वर्तमान में केवल यहां से। अब जिसे ऐसी महिमा आ जाती, जैसे वो शेर का बच्चा गलती से गीदड़ और इसके सारी भेड़ बकरियों की इसमें चल रहा है, पता ही नहीं उसे कि मैं शेर हूं, शेर का बच्चा। और जैसी उसने उस जल के अंदर अपनी देखा और बाजू का शेर को देख रहा है, बोलते ये जैसा दिख रहा है ऐसे मैं तो पानी में दिख रहा हूं। अब उनके पास तो आईना वायना है नहीं, हम तो 4-4 बार आईने के सामने खड़े हो जाए, फिर भी हमें दिख नहीं रहा। उसने एक बार में पानी में देखा और वहां देखा, और उसको उसका शौर्य ख्याल में आ गया कि मेरा स्वभाव कैसा है और मैं कैसे भेड़ चाल चल रहा हूं। ऐसे ही हम जैसे जीवों को वो कह रहे अतिशयता से तू बहरा है, केवल ज्ञान स्वभाव तेरा वर्तमान में है, और तू श्रद्धा में अभी भी प्रतीति कर सकता है। अभी भी 18,500 वर्ष तक सम्यक दर्शन हो सकता है, इसकी प्रतीति हो सकती, बस तुझे करनी चाहिए। तू बाकी के गोरख धंधे में फंस मत, ज्यादा होशियारी वहां मत दिखा, वहां पागलपन का रूप धारण कर ले।
तुझे क्या होता है, तेरा औदय भाव में खुद वैसे खुद ही होती है, और तू क्या करता है, वहां होशियारी दिखाने जाता है। अब तू वहां होशियारी दिखाएगा तो उलझ जाएगा, अब उलझ जाएगा तो समय नहीं पड़ेगा तेरे पास अवेलेबल रहेगा ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव को देखने का। अब इस स्वभाव को तुझे देखना है तो वहां से तुझे बंद होना पड़ेगा, पहले घटाना पड़ेगा, वहां से रुकना पड़ेगा, जितना आवश्यक है उतना ही वहां करना, और बाकी समय तुझे यहां डालना पड़ेगा स्वभाव को जानने का। अब वो तू निर्णय कर, तू कितना समय दे पा रहा है ऐसे स्वभाव को देखने के लिए, ऐसे अतिशय को देखने के लिए। कोई तुझे प्लानिंग करके कहे कि साहब बहुत दिन हो गए संघ को कहीं लेके नहीं गए, चलो प्लानिंग करते हैं, कोई अतिशय क्षेत्र लेके जाते हैं, वहां तो फटाफट तैयार हो जाता। और कोई कहे चलो आधा घंटा हर रोज बैठते स्वाध्याय करते साथ में, नहीं अभी थोड़ा सा क्या है, लड़का थोड़ा सा बिजी है, बच्चे का ऐसा हो रहा है, बीवी का ऐसा हो रहा है, इसका ऐसा हो रहा है, बस ये घूमता रहे, इसको इसमें समय नहीं। गलती इसकी, गलती किसी की नहीं, कर्म की भी गलती नहीं, कर्म तो निमित्त रूप में, कर्म निमित्त रूप में, ये स्वयं हो के प्लानिंग करता है, स्वयं भागता है बाहर में। इसे तो थोड़ा हो गए 6 महीने हुए कि गए नहीं, अब थोड़ा सा आकुलित हो रहा है, थोड़ा मन हल्का करके आ जाए। जैसे माता बहने अपने पियर जाती, कुछ ना कुछ बहाना 6-8 महीने हो गए तो जाना पड़ता है, उनको लगता है कि बहुत हो गया, अभी थोड़ा चेंज कर गया, तो इसी ये भी घूमता है बाहर। ये कह रहे तू एक बार स्थिर होना, तेरे स्वभाव को देख, तेरी क्या महिमा गाई जा रही है, कैसा अतिशयता से बढ़ा हुआ है तू। फिर से पढ़ते महत्वपूर्ण है, ये कह रहे ये भेद ज्ञान की शक्ति बता रहे और वैराग्य की शक्ति को प्रकट कर रहे। वैराग्य मतलब चारित्र, भेद ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान और चारित्र की चर्चा चल रही, श्रद्धा आई गई उसमें। वो कह रहे सहज शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी मुझ आत्मा का यदि मिथ्या तो रागादि परद्रव्य परिग्रह तो मैं अजीवपने जड़पने को प्राप्त होता हूं। बट मेरा वर्तमान में केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव में मिथ्या तो आदि का परिग्रह ही नहीं। पर्याय में है तो रहने दो, पर्याय में थोड़ी हूं, मैं तो स्वभाव हूं, मैं पर्याय नहीं हूं। ये ऐसा डंकी की चोट यहां जैसे ना आचार्य देव कह रहे तो ये जड़पना, परंतु मैं अजीव नहीं हूं, मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव को उस अतिशयता को न जानकर और अपने आप को मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी इतना ही मानकर, राग द्वेष को स्वभाव मानकर जो कहते वो जड़ है तू। और यहां चर्चा कल चल रही थी चैतन्य पने की, ज्ञान पने की, वो भी ज्ञान कौन सा, केवल ज्ञान, सुख कौन सा, अनंत सुख। अभी वर्तमान में अनंत सुख है, वो अपना सुख गुण अनंत सुख रूप परिणमित हो रहा है सब सुख गुण में। तो स्वभावी परिणमन किसको कहते, क्रम भावी परिणमन जो है वो तो पर्याय में हो रहा है, एक के बाद एक वाला, वो भी स्वभाव है और स्वभावी परिणमन भी स्वभाव है, दोनों स्वभाव है। एक का ध्रुव स्वभाव है, एक का उत्पादय वाला स्वभाव है। उत्पादय वाला स्वभाव विकारी था, निर्मल हो सकता है, और जो ध्रुव स्वभाव है वो एक जैसा स्वभाव परिणमन करता है। बस इस एक जैसे स्वभाव की ठान नहीं लेना, ऐसे वैभव की ख्याल न होना, ऐसे अपना वर्तमान में वैभव कह रहे हैं नित्य निगोद में भी ज्ञान गुण अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। जितने जीव अभी एक सुई के नोक के अनंत भागी बाहर निकल पाए नित्य निगोद में से, बाकी सब नित्य निगोद में बैठे, आगम के वचन है, अपने खुद के नहीं है। उनके भी ज्ञान गुण का परिणमन अनंत ज्ञान रूप हो रहा है। एक शरीर में अनंत जीवों का मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, अवमान शक्ति कितनी खतरनाक है, परिणति कितनी खतरनाक, कैसे कैसी होती, स्वरूप ही ऐसा जटिल। ऐसे स्वरूप को समझने के लिए गंभीरता से समझना चाहिए। क्या चर्चा चल रही है, हम सिर्फ केवल ज्ञान स्वभाव की और उसकी चर्चा करें। स्वभाव पड़ा है और बोलते पर्याय कैसी हो रही, बोलते मिथ्या तो की हो रही, वो तो मिथ्या तो कैसा हो रहा है, तो बोलते एक सागर के मिथ्या तो कर्म का बंद कर सकते, 1 सागर 25 सागर आदि जो मैंने थोड़े दिन पहले कहा कर सकते, पर्याय में ऐसा हो सकता। और वही जीव गर्भित शुद्धता आ जावे, गर्भित शुद्धता प्रकट हो जावे, अभी ग्रंथि वेद नहीं हुई है बट वो वहां से बाहर निकल जाए। किसी ने उपदेश दिया तो सुनाई दिया,
कान ही नहीं सुनने को, मन ही नहीं उसका एनालिसिस करने को। स्वयं के बलबूते पे बाहर निकला है वो, और स्वयं के बलबूते पे इसलिए नित्य निगोद में से स्वयं के बलबूते से निकला, सम्यक दर्शन भी स्वयं के बलबूते पे करता है। सिर्फ बाहर में कोई निमित्त होगा तो कहने में आता है जिन बिंब का निमित्त था, जाति स्मरण का निमित्त था, आदि आदि कहने में आता है। बात निकलता तो स्वयं के बलबूते पे, परिणमित स्वयं में होता है। जैसा परिणमित होता है वो स्वयं से ही होता है। दो, और केवल ज्ञान भी स्वयं से करता है। उपचार से कहने में आता है सब केवली श्रुत केवली के पाद मूल में सही सम्यक दर्शन किया, मुनि बना अंगीकार किया, श्रेणी चढ़े। कहने में बाधा नहीं, कहने में बाधा नहीं, करता सब स्वयं, क्योंकि काम उपादान में ही होता है, निमित्त में काम नहीं होता है। उपादान का काम उपादान में होगा, निमित्त में निमित्त का काम होगा, निमित्त में उपादान का काम नहीं होगा। ये बड़ी बात नहीं समझना। वो कहने में वो निमित्त की अपेक्षा से कथन करने में बाधा नहीं। जैसे लोग भाषा चलती वैसी बात करना, श्रद्धा में ऐसा रखना नहीं, बात इतनी सी। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से हो गया, मैंने ऐसा इसलिए किया, फिर उसने ऐसा किया। शांति, बोलना है तो बोलो, मानो मत, मानो मत। मानने में बड़ी बाधा है, मानोगे तो डूबोगे। मानने से क्या होगा साहब? 41 प्रकृतियां बंद रही, बाकी तो बनी रही, 41 भी बंद रही। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बन रहा है, तो इसलिए जो छूटना चाहता है बहुत अच्छा अवसर है, समझना चाहिए। अपने मूल प्रकरण पे आते हैं। हाँ जी, दो निसर्ग जादिगमन, उसमें क्या है कि उसका कथन निमित्त की अपेक्षा से कहा। जैसे ये एक आत्मा है, ये त्रिकाली है, ये श्रद्धा की पर्याय है। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा की पर्याय। अब और ये है दर्शन मोह का कर्म अनंतानुबंधी के 4 चतुष्कय, और दर्शन मोह अनादि मिथ्या दृष्टि का उदाहरण लेते हैं। और ये बाहर की कोई भी वस्तु है, या तो बाहर में जाति स्मरण ज्ञान हुआ, या तो वैभव देखा, या तो वेदना आदि हुई, या तो उपदेश किसी का मिला, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये है बहिरंग निमित्त, ये है अंतरंग निमित्त, ये है उपादान तत्समय की योग्यता, और यह है त्रिकाली उपादान। अब बाहर में अगर जाति स्मरण नहीं हुआ या किसी का उपदेश नहीं, चलो मान लो उपदेश की बात लेते हैं हम, मेख्यता से उपदेश है, सब ज्ञानी के उपदेश ही सम्यक दर्शन होगा, ये बहुत से भ्रम होते हैं। ज्ञानी कोई बिठाओ यहाँ पे, अब कहाँ से ढूंढेंगे ज्ञानी? तो यहाँ ज्ञानी का उपदेश नहीं है, और इसने पूर्व भाव में अच्छे से निर्णय करके आ गया। महावीर का शेर का भाव ले लो, डिपेंडेंसी नहीं, वो शास्त्र पढ़ के कर रहा है, शास्त्र पढ़ के। अब स्वामी जी को कौन पढ़ाने आया समय साथ? तो बाधा नहीं ना, हम निमित्त को कहा नहीं कह रहे, निमित्त को नहीं कह ही नहीं रहे। निमित्त से नहीं, कोई एकांत ना कर बैठे, ना कोई एकांत कर बैठे निमित्त से ही होता है, ना कोई एकांत कर बैठे उपादान से ही होता है। ये कह रहे उपादान निमित्त दोनों होते हैं। 5 समय में एक निमित्त जो है वो निमित्त ही है, बाकी 4 उपादान है। तो अगर तो इसलिए समन्वय की चर्चा चलती है। तो तत्वार्थ सूत्र जी में जो अधिगमज और निसर्गज जो कहा है, ये दोनों का बैलेंस कर रहे हैं कि भाई जब निसर्गज हम कह रहे हैं उस समय में भी अंतरंग निमित्त तो है, अंतरंग निमित्त में कर्मों का कर्म भी तो परद्रव्य है, तो द्रव्य कर्म का उपशम शैक्षम हुआ, वो तो निमित्त ही, तो सब में निमित्त पड़ा हुआ है। बट वहां पे वो कह रहे हैं बाहर वाला जो दिखता है सामान्य जीवों को, वो वाला निमित्त नहीं दिख रहा है, इस अपेक्षा से उसको निसर्गज कह दे, बाकी वो भी तो निमित्त से हुआ है। और जो अधिगमज वाला सम्यक दर्शन है, उपदेश वाला, वो भी बिना निमित्त के हुआ। क्यों?
निमित्त ने उपादान में क्या किया? अगर निमित्त ने उपादान में किया तो आचार्य देव 500 लोगों को उपदेश दे रहे थे और 2 को ही सम्यक दर्शन हुआ, 498 को हुआ ही नहीं। तो अगर उनकी वजह से हुआ है तो उसके अंदर घुसे, तो वहां भी तो निमित्त तो उपस्थिति में की अपेक्षा से कथन, बाकी तो और कुछ कथन भी नहीं होता उसमें, उतनी बात। तो अपने प्रकरण कुछ प्रश्न? हाँ, अपनी योग्यता से। हाँ, तो वो अभी जो अपना शिविर में चला था ना प्रकरण गर्भित शुद्धता वाला, तो चारित्र की शुद्धता हुई ना, तो चारित्र में ऐसे विकल्प आया, ध्यानंतानुबंधी वाला ही, बट कषाय की मंदता वाला हुआ, और उसमें उसी समय आयु बंदी थी, और आयु बंदी उसकी गिजाओं की बेइंद्रिय की बंदी या जो भी बंदी होगी तो बन जाती, या डायरेक्ट पंचेंद्रिय में भी आ सकता है। तो गर्भित शुद्धता सुनी नहीं थी, ज्ञान कुछ नहीं, ज्ञान कुछ विचार नहीं कर रहा है, और चारित्र के विषय। तो यहाँ पे इसीलिए कहा ना, ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का, ये दोनों अपन पढ़ के आए ना अभी, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, तो यही तो है। तो वहां ज्ञान की नहीं थी, वैराग्य थी। और ज्ञान की शक्ति कहाँ कही जाएगी? हम जैसे जीवों के, हम विचार कर रहे हैं यार ये कैसे, आत्मा क्या है, ये क्या है, ये तो थोड़े काल की सहयोगी है, तो फिर ये जो विचार चलता है ये ज्ञान में चलता है। तो वहां दोनों की घटित करके दिखाई उन्होंने, ज्ञान की भी है और वैराग्य चारित्र की, तो चारित्र से निकलता है, वह स्वयं से ही निकलता है। वहां निमित्त रूप में चारित्र मोह कर्म का ढीलापन होगा, मिथ्यात्व का भी ढीलापन होगा उदय में, और उस समय में ये कुछ ऐसा भाव कर लेता है, भाव करता है, परिणाम करना उसका स्वभाव है। हाँ, तो आयु कर्म बनने के लिए पर्टिकुलर लेशा होनी चाहिए, और वो भी 26 में से पर्टिकुलर भाव ही होने चाहिए, तो वो तो होती। अब इसकी योग्यता 608 में से बाहर आने की योग्यता, मतलब हम होनार की अपेक्षा से कह रहे हैं, और पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहेंगे उसने चारित्र के उस पर्याय में ऐसा भाव किया। चारित्र का भाव किसने किया? चारित्र की पर्याय, हाँ, असंगी, हाँ, चारित्र का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है सहज में? अच्छा प्रश्न है आपका। पुरुषार्थ मतलब हम जो कहते हैं ना, पुरुषार्थ मतलब हम किसी, अभी जैसे सामान्य में लोक व्यवहार में कहते हैं पुरुषार्थ क्या, देखो इन्होंने ये वस्तु यहाँ से उठा के यहाँ रखी, देखो इन्होंने बल का यूज करके यूज। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? देखो उन्होंने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना दिया। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? देखो उन्होंने यहाँ बैठे बैठे फोन पे कुछ व्यापार किया और 2 लाख रुपए कमा लिए, ये पुरुषार्थ है। सामान्य से हम पुरुषार्थ इसे कहते हैं। लोकोत्तर मार्ग में पुरुषार्थ क्या कहेंगे? तो लोकोत्तर मार्ग में मुख्यतः से श्रद्धा ज्ञान चारित्र की अपेक्षा से पुरुषार्थ कहा जाए। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में भी ज्ञान का पुरुषार्थ पर्याय, वो भी पर्याय, गुण का तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, गुण का तो एक जैसा ही परिणाम है। तो ज्ञान का पुरुषार्थ हमने क्या पढ़ा? जानकर, इस प्रकार विचार करके, तो ये हो गया ज्ञान का पुरुषार्थ। और श्रद्धा का पुरुषार्थ क्या? तो जानने के बाद में उसने प्रतीति कर लिया, हाँ ऐसा जो जान रहा है, ये देशना लब्धि में जो जाना, करण लब्धि के बाद में उसने वैसी प्रतीति कर ली, तो ये हो गया श्रद्धा का पुरुषार्थ। और चारित्र का पुरुषार्थ, चारित्र ने अनंत अनुबंधी की कषाय न करना, ये चारित्र का पुरुषार्थ। अब आपका प्रश्न है सब नित्य निगोद में तो चारित्र का अनंत अनुबंधी कषाय है, हाँ है ना, बट उस अनंतानुबंधी कषाय में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के भेद, अनंतानुबंधी कषाय, तो इसकी कषाय ऐसी विशेष क्वालिटी की हुई जो स्वयं से हुई, परद्रव्य से नहीं हुई। वो विशेष क्वालिटी की उसने वो पर्याय अनंतानुबंधी की वैसी मंद कषाय जो उसको आयुबंध के समय में होनी थी, और जिससे वो बाहर आके बेइंद्रिय में या 608 में नंबर लगा ले, वो वाली उसकी, वो उसका पुरुषार्थ कहा जाएगा। वो किसने किया? तो कोई कहेगा साहब ऑटोमेटिक हुआ नहीं, तो जो हुआ उसे होनार कहेंगे, बट वो होनार फिर पुरुषार्थ किस 5 समय में पुरुषार्थ किसको कहेंगे?
नहीं, मतलब आपका कहना है ज्ञान से पुरुषार्थ होता है। हाँ, अगर ऐसा कह रहे तो 11 अंग वाला क्यों नहीं पुरुषार्थ कर पा रहे श्रद्धा में? लीजिए फिर अभी 11 अंग 9 पुर वाला कहां नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहे? 11 अंग वाले को ज्ञान है या नहीं है? ये सब जिसका उसका पुरुषार्थ जहां वहां चलता है। अभी मतलब ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव आ जाए, अतत भाव आ जाएगा वहां कि ज्ञान गुण का पुरुषार्थ कर भी लेवे और चारित्र का पुरुषार्थ होगा जरूरी नहीं, श्रद्धा का पुरुषार्थ होगा जरूरी नहीं। क्यों 11 अंग वाले ने ज्ञान में पुरुषार्थ कर लिया, श्रद्धा का कहां पुरुषार्थ हो रहा है? श्रद्धा और ज्ञान का पुरुषार्थ हो गया, चारित्र अप्रत्याख्यान वाला के त्याग का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, प्रत्याख्यान के त्याग का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, संजुलन के त्याग का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। पढ़ा हुआ है 1 कोटि पूर्व तक संजुलन कषाय में ही भावलिंग लेके शपक श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे, पूरे संजुलन कषाय का त्याग ही नहीं कर पा रहे, सभी कषायों का, तो उनका पुरुषार्थ उतना ही रहा। अब श्रद्धा ज्ञान क्या कर सकती? वो देख रही, वो बोलती अतत भाव है, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक ही गुण की एक पर्याय का दूसरे पर्याय में प्राग भाव है। अब बोला क्या कर सकते? इतनी स्वतंत्रता, इतनी वस्तु व्यवस्था सुंदर बता रहे और कह रहे बस इसमें निर्णय करो और तुम्हारे पर्याय में वो पुरुषार्थ कर लो। पर्याय में पुरुषार्थ क्या करना? कुछ भी करके 144 गाथा की टीका उस उपयोग को मर्यादा में लाना है, बुद्धि पूर्वक ही वहां से हटना है। कितना भी आ जाए, सब तुमको कलेक्टर बना देते, आ जाओ, तुमको हम मोदी जी के इसमें मिनिस्टर बना देते, स्पेशल हो, नहीं करते, उलझना ही नहीं, हमें उलझना ही नहीं। कितना भी ग्रीड आ जाए, सब ऑफर आए सामने से, पीएमओ का ऑफिस का फोन आया, नहीं करना है। ये पुरुषार्थ में आए, हमने बुद्धि पूर्वक वहां उपयोग उलझाया नहीं, हमने इतना ही उलझाया जितना आवश्यक है, खान पान आदि संदर्भ बस, और बाकी का समय हमने वहां लगाया। हमें सामने से 4 की जगह 10 ग्राहक आ रहे, हमने डिसाइड कर लिया हम 6 घंटे ही दुकान चालू करेंगे, उसमें जितना पैसा आएगा उस पर हम घर गृहस्थी चलाए। 8 घंटा करेंगे तो 10 ग्राहक की जगह 20 आएंगे, हम नहीं करें। हमने 2 घंटे स्वाध्याय के लिए निकाले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये पुरुषार्थ में आ जाए। अब स्वाध्याय में बैठ गया, पढ़ नहीं रहा तो पढ़ने का पुरुषार्थ किया, पढ़ रहा है विचार करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, विचार करने का पुरुषार्थ चालू कर। ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, ये क्या कहना चाह रहे? ये ऐसा अतिशयता से बह गया, क्या बह रहा है, कैसे बह रहा है? बहना मतलब द्रव्य, हम कहते हैं ना लिक्विड, फिजिक्स में आदि में द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? जो बहता है, पानी आदि को द्रव्य कहते हो, बहता। वस्तु अलग अपेक्षा से, तो द्रव्य तो गुण है, बहना, हर समय वो बहता जा रहा है, बहना उसका स्वभाव है, अतिशयता से बह रहा है, अतिशयता से द्रवित हो रहा है, द्रव्यभूत। तो ऐसे स्वभाव के ऊपर, ये अतिशयता के ऊपर चिंतन करे तो आयु कम पड़ जाए, इतना अतिशयता इसमें भरी। 33 सागर को उनको कम पड़ता, सच्चा क्या करते, क्या करते? अब हमें अगर बोर हो रहा है तो बोर नहीं होना चाहिए कि साहब थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। अतिशयता पे मैं कहता हूं और 4 घंटे भी चर्चा करें तो कम है, इतना माल तो मैं लेके आया, मतलब मैं कहां से लाऊं? मैंने शास्त्र में से लिया और कहीं से नहीं लिया। इतनी अतिशयता पड़ी है, हमें भान नहीं, गलती हमारी। कह रहे भान कर लो तो तुम्हें समय का सार मिल जाए। तो क्या होगा साहब, समय का सार मिल जाएगा तो कहते हैं तुम्हारा अनंत संसार छूट जाए। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा दुख छूट जाए। ये संसार है, दुख है, जन्म मरण दुख है, जन्म भी दुख है, क्योंकि जन्म हुआ तो मरण हर समय हो रहा है ना। एक एक समय से आयु कम हो जा रही है, कल से आज तक 24 घंटे की आयु कम हो गई। अभी मान लो 50 साल की आयु बाकी, तो 50 साल इंटू 365 दिन, उसमें से एक दिन कम हो गया ना। तो ये तो दुखी है, इस दुख से
छूटने के लिए ये अतिशयता को समझना जरूरी। तो कहते हैं इस अतिशयता को तुम समझ लोगे, तुम्हारा निहाल हो जाएगा, मनुष्य वो सफल हो जाए। बाकी आपने इसमें वो उसमें होता है ना, वो कोई नाटक या फिल्म थी ना, वो उसमें रणछोड़ दास था और वो दूसरा एक था जिसका नाम था, वो बस उसी में पढ़ाई बुकिश वो बहुत। तो वो लास्ट में उस रणछोड़ दास को मिलता है, तो रणछोड़ दास को कहता है तू क्या कर रहा है, टीचर बन गया तू बच्चों के डायपर चेंज करता है, अब तू ये करता है, तू वो करता है। अब जब उसको वो पेन ले लेता है कि वो प्रोफेसर ने तेरे को पेन दिया, तू उसके काबिलियत ही नहीं, तू तो टीचर, तूने क्या किया। मैं तो देख मेरा इतना सैलरी है, मेरे बच्चे का इतना पॉकेट मनी है, मेरे पास ऐसी कार है, मेरा वैसा है। और ऐसा करके वो उसके भान में जा रहा है, वो पेन लेके और गुनगुना रहा है, और पीछे से ये सिर्फ उसको फोन करता है, वो पढ़ता है, फुंगसुंग वाइडू का फोन है। अभी फुंगसुंग वाइडू कौन है, तो जिसके साथ उसकी मीटिंग होने वाली, जिसके नाम पे 400 पेटेंट है, बाहर में दिखता कुछ नहीं। फुंगसुंग वाइडू तो ऐसे लग रहा है बच्चों को पढ़ा रहा है, बट फुंगसुंग वाइडू क्या चीज है, जब उसको पता चलता है तब उसको मुजरा देता है, वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो बाहर की प्रवाह है, ये कहेगी हमने इतने करोड़ कमा ली, इतनी प्रॉपर्टियां बना ली, इतना ये कर लिया, ये महल बना दिया, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये से 15% रिटर्न आ रहा है, 50% रिटर्न आ रहा है, उसी में चले जाएंगे। और जो जीव ये अतिशयता वाले को जान लेगा, काम हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। बस इसमें डटना चाहिए, डटे रहना चाहिए, और डटे रहेंगे तो अमृत चंद्र देव कहते हैं चरणानुयोग चुलिका चालू करते प्रवचन सार जी के वहां पे प्रारंभ, ये मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले हम खड़े हैं ना। तो ऐसे ये सब हमको कह रहे हैं तुम ये अतिशयता को देखो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा, डरो मत, तुम उनके चक्कर में पड़ो मत, उनको करने दो जो करना है। और रणछोड़ दास अपना काम करता रहता है, उसका काम हो जाता है। तो हम भी रणछोड़ दास बनते आना चाहिए, अपना काम करते आना चाहिए। बाकी कोई ऐसी पुस्तकी विद्या करके ज्यादा कुछ काम नहीं है, समझ बराबर ठीक करनी चाहिए, और विस्तार से चर्चा हम करते हैं।